हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इंडियन विल्डरनेस। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम पीपल पानी के टाइगर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पक्षी मेरी ओर पीठ करके खड़ा था और झाड़ियों के एक छोटे से हिस्से का सामना कर रहा था जिसके आगे घना जंगल था। ओस अभी भी जमीन पर भारी थी और बिना किसी आवाज के मैं पेड़ के पास पहुंचा और चारों ओर देखा। एक मृत सांबर का सींग, क्योंकि कोई भी जीवित हिरण उस स्थिति में नहीं लेटा होता। वो सींग कम ऊंचाई की झाड़ियों के ऊपर दिखाई दे रहा था। एक सुविधाजनक काई से ढकी चट्टान ने मेरे रबड़ के जूते पहने हुए पैरों को शांत और सुरक्षित पकड़ प्रदान की और जैसे ही मैंने खुद को सीधा किया, सांभर पूरी तरह से दिखाई देने लगा। पिछले हिस्से खाए जा चुके थे और शिकार के दोनों ओर दो जोड़े लेटे हुए थे। बाघ दूर की ओर था और केवल उसके पैर दिखाई दे रहे थे। पिछले दोनों भाग सो रहे थे। एक मृत शाखा से बचने के लिए 10 फीट सीधे सामने और 30 फीट बाईं ओर मुझे बाघ की गर्दन पर निशाना लगाने का मौका मिलता, लेकिन पीछा करने की योजना बनाते समय मैं मूक दर्शक को भूल गया था। मैं जहां खड़ा था मैं उसके लिए अदृश्य था, लेकिन 10 फीट की दूरी तय करने से पहले मैं दिखाई दिया और मेरी निकटता से घबराकर वह अपने बसेरे से उछल पड़ा। ऐसा करते समय उसने अपने ऊपर एक शाखा से लटकी एक पतली लता को देखना बुला दिया, जिससे वह टकरा गया और अपमानजनक तरीके से जमीन पर गिर गया। बाघिन तुरंत उठकर भाग गई और शिकार और उसके साथी को एक झटके में दूर ले गई। बाघ भी पीछे पीछे आने में देर नहीं कर रहा था। एक संभावित शॉट, लेकिन आगे घने जंगल के कारण बहुत जोखिम भरा था। जहां एक घायल जानवर को सभी फायदे हो सकते थे। जिन लोगों ने कभी यह नहीं किया है, मैं उन्हें सबसे सुखद खेल के रूप में तेंदुओं और बाघों का पीछा करने की सलाह दे सकता हूं। हालांकि शॉट पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर जानवर को सीधे नहीं मारा जाता है या लंगर नहीं डाला जाता है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक हफ्ते बाद बाघ ने अपना कुंवारा जीवन फिर से शुरू कर दिया। अब उसके स्वभाव में बदलाव आ गया था। अब तक उसने मेरे उसके शिकार स्थल पर जाने पर कोई आपत्ति नहीं की थी, लेकिन उसके साथी के आ जाने के बाद जब मैंने पहली बार उसका पीछा किया तो मुझे यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि भविष्य में कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। जंगल में बाघ की क्रोध भरी दहाड़ से अधिक भयानक कोई आवाज नहीं है। इसे सुनने के लिए सराहना करनी होगी। मार्च के आरंभ में बाघ ने अपनी पहली पूर्ण विकसित भैंस को मारा। मैं एक शाम पहाड़ी की तलहटी के पास था जब एक भैंस की पीड़ा भरी दहाड़ बाघ की क्रोधित दहाड़ के साथ मिलकर जंगल में गूंज उठी। मैंने पाया कि यह आवाज लगभग 600 गज दूर से एक खड्डे से आ रही थी। रास्ता खराब था, ज्यादातर ढीली चट्टानों और कटीली झाड़ियों के बीच से होकर, और जब मैं खड्डे के दृश्य के सामने एक खड़ी चट्टान पर रेंग कर चढ़ा तो भैंस का अगली सुबह भोर में फिर से रेंगता हुआ ऊपर गया और भैंस को वहीं ही पड़ा पाया जहां मैंने उसे छोड़ा था। खुर और पंजों से उखड़ी हुई नरम जमीन संघर्ष की हताशा भरी प्रकृति की गवाही दे रही थी, और जब तक भैंस की नसें नहीं टूट गई तब तक बाघ उसे नीचे खींचने में सफल नहीं हुआ था।
यह लड़ाई 10 से 15 मिनट तक चली थी। बाघ के पैरों के निशान खड्डे के उस पार तक जाते थे और उनका पीछा करते हुए मैंने एक चट्टान पर खून का एक लंबा धब्बा पाया और 100 गज आगे एक गिरे हुए पेड़ पर एक और धब्बा पाया। भैंस के सींगों से बाघ के सिर पर घाव हुआ था और यह घाव इतना गहरा था कि बाघ को शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वह कभी वापस नहीं लौटा। 3 साल बाद बाघ ने शावक के जन्म के समय मिले सबक को नजरअंदाज करते हुए, उसका बहाना यह हो सकता है कि यह बाघों के लिए बंद मौसम था, लापरवाही से शिकार के पास वापस लौटा, जिस पर एक जमींदार और उसके कुछ किराएदार रात में बैठे थे और उसके कंधे में गोली लगी जिससे हड्डी टूट गई। उसका पीछा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और 36 घंटे बाद उसका कंधा मक्खियों के झुंड से ढका हुआ था। वह निरीक्षण बंगले के परिसर से लंगड़ाता हुआ गुजरा, एक पुल को पार किया जिसके दूर किनारे पर किराएदारों के घरों की दोहरी कतार थी, जिनके रहने वाले उसे गुजरते हुए देखने के लिए अपने दरवाजों पर खड़े थे। एक दीवार से घिरे परिसर के गेट में घुसा और एक खाली गोदाम पर कब्जा कर लिया। 24 घंटे बाद संभवतः उसे देखने के लिए पड़ोसी गांवों से इकट्ठा हुए लोगों की संख्या से घबराकर वह परिसर से उसी तरह बाहर निकला जिस तरह से वह अंदर आया था। हमारे गेट से गुजरा और हमारे गांव के निचले छोर पर चला गया। हमारे एक किराएदार का बैल पिछली रात मर गया था और उसे गांव के किनारे कुछ झाड़ियों में घसीटा गया था। यह भाग को मिल गया और यहां वह कुछ दिनों तक रहा। सिंचाई के लिए एक नाले पर अपनी प्यास बुझाता रहा। जब हम 2 महीने बाद पहाड़ियों से नीचे आए तो बाघ छोटे जानवरों, बछड़ों, बैल, भेड़ों, बेकरियों आदि का शिकार कर रहा था, जिन्हें वह गांव के भारी इलाके में पकड़ पाता था। मार्च तक उसका घाव ठीक हो गया था, जिससे उसका दाहिना पैर अंदर की ओर मुड़ गया था। जंगल में वापस लौटकर जहां वह घायल हुआ था, उसने गांव के मवेशियों पर भारी हमला किया। सुरक्षा की खातिर हर एक का एक बार भोजन छीन लिया और इस तरह उसने सामान्य से 5 गुना अधिक मवेशियों को मार डाला। जमींदार जिसने उसे घायल किया था और जिसके पास लगभग 400 गायों और भैंसों का झुंड था, मुख्य पीड़ित था। बाद के वर्षों में उसने अपनी प्रतिष्ठा के साथ-साथ आकार में भी वृद्धि की और खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने उसे मारने के कई प्रयास किए। 1 नवंबर की शाम एक ग्रामीण एक बैरल थूथन लोडिंग बंदूक से लैस एक सूअर को मारने की कोशिश करने लगा। उसने अपने मैदान मचान के लिए 20 गज चौड़ी रोका, जो कि सूखा जलमार्ग होता है, उसमें उगी एक अलग झाड़ी को चुना जो टूटी हुई जमीन के बीच से होकर गुजरती थी। यह जमीन आयताकार थी, जिसके लंबे किनारों पर खेती की जमीन और छोटे किनारों पर सड़क और 10 फुट की नहर थी, जो हमारी खेती और जंगल के बीच की सीमा बनाती थी। आदमी के सामने 4 फुट ऊंचा एक टीला था, जिसके ऊपरी किनारे पर मवेशियों का रास्ता था। उसके पीछे घनी झाड़ियों का एक टुकड़ा था। रात 8 बजे एक जानवर ट्रैक पर दिखाई दिया और उसने जो भी निशाना साधा उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही जानवर टीले से नीचे गिर गया और उस आदमी से कुछ फीट की दूरी पर से गुजरा। पीछे झाड़ियों में घुसते ही गुरगुराहट करता हुआ अपना कंबल एक और फेंक कर वह आदमी 200 गज दूर अपनी झोपड़ी में भाग गया। पड़ोसी जल्दी ही एकत्र हो गए और उस आदमी की कहानी सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सूअर को बहुत जोर से मारा गया था।
उन्होंने कहा कि सूअर को लकड़बग्घों और सियारों के खाने के लिए छोड़ना दुख की बात होगी। इसीलिए एक लालटेन जलाई गई और जब 6 साहसी लोगों का एक दल बैग को वापस लाने के लिए निकला, तो मेरे एक किराएदार, जिनसे अभियान में जिन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया और जिसने बाद में मुझसे कबूल किया कि उसे अंधेरे में घनी झाड़ियों में घायल सूअर की तलाश करने की हिम्मत नहीं है, ने सुझाव दिया कि बंदूक को लोड करके ले जाना चाहिए। उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और जैसे ही बारूद का एक बड़ा हिस्सा घर में घुसाया जा रहा था, लकड़ी की छड़ जाम हो गई और बैरल के अंदर टूट गई। एक मामूली दुर्घटना जिसने निसंदेह 6 लोगों की जान बचाई। टूटी हुई छड़ को आखिरकार और बड़ी मुश्किल से निकाला गया। बंदूक लोड की गई और दल निकल पड़ा। उस स्थान पर पहुंचे जहां जानवर झाड़ियों में घुस गया था। सावधानी पूर्वक खोज की गई और खून पाए जाने पर सूअर को खोजने का हर संभव प्रयास किया गया। जब तक पूरा क्षेत्र खाली नहीं हो गया, तब तक कोई पता नहीं चल सका। To be continued in the third part. Thank you so much for listening, guys. Please subscribe to the channel